शिवसेना की मजदूर सेना के प्रदेश प्रमुख दुर्गा गुप्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने सिटी थाने के ललहेड़ी चौक में दुर्गा गुप्ता की छाती में 2 गोलियां मारी और फरार हो गए। अमृतसर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। शिवसेना नेता जायब पॉल लाली ने कहा कि शिवसेना नेता को क्यों निशाना बनाया जा रहा है और कहा कि पंजाब सरकार कहती है कि पंजाब में आतंकवाद नहीं है, फिर क्यों सरेआम शिवसेना नेता पर हमला हो रहा है और पंजाब में आतंकवादियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। आखिर क्यों पहले खेरा और फिर बुल्लर को पैरोल पर रिहा किया गया। जयपाल लाली हिंदू नेता ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ टारगेट बना के क्यों गोलियां मारियां जा रही? जे गुरदासपुर दे विच हमला हुंदा ते उहनूं निजी रंजिश कह के 307 दा परचा करके उस बंदे नूं बरी करता जांदा। जे जलंधर दे विच साडे शिव सेना लीडर ते गोली वजी, उहदा कातल हले तक नहीं फड़िया गया। लुधियाणे दे विच शिव सेना ते हमला होया, साडे अमित कुमार नूं गोली वजी, उहदा कातल हले तक नहीं फड़िया गया। अमृतसर दे विच कातलाना हमले होए, उन्हां दे कातल हाले तक नहीं फड़े गए। हुण साडे खन्ने दे प्रधान दुर्गा दास नूं गोलियां मार के शहीद कर दिता जांदा ते फिर भी कातल नहीं फड़े जांदे ते पंजाब सरकार सुत्ती पई है और कहंदी है कि खालिस्तान नहीं हैगा। पहले भुल्लर नूं बीमारी दे नाल ते अंमृतसर जेल दे विच शिफ्ट कीता जांदा कि भुल्लर मानसिक तौर ते बीमार है। और जेड़ा बंदा मानसिक तौर ते बीमार हैगा, मैं सरकार नूं पुछना चाहना उहनूं हस्पताल च रहना चाहिए कि पैरोल दे के उहनूं घर भेज देना चाहिए। जेड़ा बंदा ही मानसिक तौर ते बीमार है उहनूं हस्पताल च होना चाहिए, ना कि उहनूं पैरोल दे के घर भेजना चाहिए। उहनूं पैरोल दे के घर भेजता। जेड़ा आतंकवादी खैरा सी उहनूं कर्नाटक जेल चों पहला अंमृतसर प्री प्लैनिंग शिफ्ट किया गया और प्लैनिंग दे नाल उहनूं 15 दिन की पैरोल दे के घर भेजता गया। पहले प्री प्लैनिंग इन्हां ने श्रोमणी कमेटी को पिंडरां वाले दी दरगाह बनवाई उत्थे दरबार साहब के नेड़े ते फिर उहदा स्मारक बना के ते हुण साडे मानयोग सुखबीर बादल जी गृह मंत्री जेड़े जिन्हां कोल सारे गृह दा प्रभाग है वो जाके उत्थे मत्था टेकदे ने कि उहनूं महान शहीद करार दिंदे ने। मैं सरकार को कई बारी सवाल पूछा कि मैनूं दस्सिया जावे कि पिंडरां वाला अतवादी सी कि संत सी, जां ते पिंडरां वाले नूं संत करे दस्से कि उहदे परचे नहीं गए ते जां उहनूं आतंकवादी घोषित करे। सरकार नूं थोड़ी नीति बनानी जिहड़ी छड्डनी पेगी। हिंदू जा गया, हिंदुओं के सबर का प्याला भर चुका ते ये हुण फटन वाला ते पंजाब सरकार नूं चेतावनी देना, जे हुण साडे किसी शिव सेना के कातलां नाल हमला होया ते ओहदा जवाब इट ना इट पत्थर ना पत्थर दिता जाएगा और कल अमृतसर बंद की कॉल दी जाएगी। ये मांग है कि हमारा जो शिव सेना का प्रधान खन्ने में मारा गया, जिसको गोलियां मारी गई है, उसके दोषियों को पकड़ा जाए और उनको चौक पे खड़े करके चौराहे पे खड़े करके उनको फांसी दी जाए और उनके घर के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दे, उन्होंने मुआवजा दिया जाए, उनकी सिक्योरिटी की जाए। साथ में सरकार से हम ये भी विनती करते हैं, ये जो मंत्री आते हैं इतनी इतनी गाड़ियाँ उनके आगे पीछे फोर्स लगा रखी है, वो फोर्स आम लोगों के सुरक्षा के लिए लगाई जाए तो पंजाब बेहतर हो जाएगा। अभी तो पंजाब में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, गुंडा राज है, जो गुंडा करता है सब हो रहा है। किसी की लड़की किसी की बहन को उठा के बलात्कार किया जाता है लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। पाकिस्तान में हमारे इतने फौजी बंद है, उनको बंद किया हुआ है, उनकी सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है। किसी फौजी की गर्दन काट के ले जाते हैं, उसका कुछ नहीं सरकार कह रही। क्यों? सरकार को अपनी कुर्सी की चेयर की पड़ी हुई है। सरकार अगर पब्लिक को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती तो पंजाब सरकार को खत्म करना चाहिए। इसमें सरकार गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का राज करना चाहिए। बादल सरकार को बर्खास्त करके बादल को अंदर बंद करना चाहिए, जेल में सुखबीर बादल को बंद करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो पंजाब में नशा विरोधी चल रहा है, ये खुद ही अपने आप नशा बेच रहे हैं। इसके आगे मैं इनके लिए क्या बोल सकता हूँ? ये इतने बेशर्म लोग हैं। मंत्री ये कुर्सी के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं उसकी। तो कल बंद की कॉल, कल हमने बंद की कॉल दी है। सब अमृतसर के लोगों को, दोस्तों को, भाइयों को अपील करता हूँ मैं हाथ जोड़ के कि कल बंद रखे, कल मत खोले। एक दिन के बंद करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये होगा उस आत्मा को शांति मिलेगी।
हम सब हिंदू सिख भाई भाई हैं, सब इकट्ठे रहेंगे। सरकार को हम हिला सकते हैं कि सरकार को ये बता सकते हैं कि अगर हमने आपको चुन के ऊपर भेजा तो हमारी सुरक्षा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई सरकार कोई दुकान खुलती है उसको कोई लड़का तोड़ फोड़ देगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लड़कों को खुला ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई दुकान खुलती है उसको पहले प्रेम से बोलो भैया बंद कर दे, नहीं बंद करता उसको बाहर निकाल के उसका शटर बंद करके उसकी दुकान की चाबी लेके एक लड़का वही बैठ जाएगा। उस दुकान को शाम को 5 बजे के बाद खोला जाएगा। सरबत दा भला ट्रस्ट अमृतसर के प्रधान उपकार सिंह संधू व मेडिकल विंग के रमन मल्होत्रा की अध्यक्षता में गुरुद्वारा तुंगबाला में मेडिकल कैंप लगाया गया। करीब 150 मरीजों का माहिर डॉक्टरों द्वारा चेक कर उन्हें दवाइयां बांटी गई। प्रधान उपकार सिंह संधू ने कहा कि उनकी संस्था का मुख्य उद्देश्य गरीबों की सेवा करना है और उनकी संस्था आगे भी इसी तरह की सेवा करती रहेगी। ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਿਕਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈ, BMD ਟੈਸਟ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਟੈਸਟ, ECG ਟੈਸਟ, ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਨਾੜਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਓਬਿਸਿਟੀ ਮੋਟਾਪਾ ਟੈਸਟ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਕਿਉਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਭਨੋਟ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਨਕਰਾਜ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਡਿਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਟ ਨੇ ਉਹ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਮਹੰਤੂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। अमृतसर में किला गोबिंदगढ़ में काम कर रहे 3 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। तीनों मजदूरों में एक छत्तीसगढ़ निवासी जेठूराम की अस्पताल जाते हुए रास्ते में मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। घायल छत्तीसगढ़ निवासी राजकुमारी और तीक मगड़ निवासी राम निवास का इलाज गुरु नानक देव अस्पताल में चल रहा है। इमरजेंसी में कार्यरत डॉक्टर्स ने बताया जब जेठूराम को अस्पताल लाया गया था तो उसकी मौत हो चुकी थी, इसलिए उसके शव को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि किले की मरम्मत के काम में जरूरी सुरक्षा नॉर्म्स लागू नहीं किए गए, जिसके कारण यह हादसा हुआ है।
देखिए, जो प्रिलिमिनरी तौर पे जो पता लगा है अभी तक, यहाँ पे कुछ बंदे थे, वो दे वर डिगिंग अ ट्यूबवेल बोर समथिंग लाइक दैट। तो उसको डिगिंग कर रहे थे, तो एक रिटेनिंग वॉल थी साथ में, उसमें से लूज जो मड था वो गिरी है नीचे, जिसके नीचे बंदे आगे दब गए हैं। और फायर ब्रिगेड के बंदों ने मौके पे पहुंच के उनको उसी समय निकाल के दे हैव बीन सेंट टू द हॉस्पिटल्स। एग्जैक्टली क्या क्या कमियां रह गई हैं वो सारा साइट इंस्पेक्शन के बाद पता लगेगा, किसकी नेग्लिजेंस है वो सारा साइट इंस्पेक्शन के बाद ही पता लगेगा। इनिशियली जो हमें अभी तक ये पता है कि ये 3 लोग थे, एक फीमेल थी, 2 मेल थे, तो दे हैव बीन सेंट टू द हॉस्पिटल, वो वहाँ पे उनका चल रहा है इलाज। जो प्राइमा फेसाई जो नज़र आ रही है नेग्लिजेंस, वो क्या क्या नज़र आ रही है? देखिए, प्राइमा फेसाई जो नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो वॉल थी, जो जिसके ये सामने वो वॉल है जो जहाँ से वो गिरी है मिट्टी, तो उसको किसी तरह से इनको करना चाहिए था, चाहे वो स्कैफोल्डिंग होती, चाहे उसको एज अ रिटेनर, उसको रिटेनर ज़रूर रखना चाहिए था वहाँ पे, जो प्राइमा फेसाई नज़र आ रहा है। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये जब ये पेशेंट्स जो हैं रिकवर करते हैं, इनसे भी पूछा जाएगा कि वाई डिड दे गो देयर, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मर्जी से गए या कुछ समथिंग लाइक दैट। हम यहाँ पर आए ना, तो हमने देखा ये बहुत नेग्लिजेंसी हुई है। इसके आगे सपोर्ट लगानी चाहिए थी, फट्टे लगाकर ना, उसके साथ राड लगाकर, तो वो लगाई नहीं, तो वो मिट्टी मेरा उतारना शुरू कर दिया। हेलमेट भी नहीं बनाए। हाँ, हेलमेट भी चाहिए लेबर को। तो जो पहले दूसरा आदमी निकाला ना, उसका भी सांस रुका हुआ था, उसको हमने पंपिंग कर ना उसका सांस शुरू कर दिया और एम्बुलेंस में डाल दिया, वो ले गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए कि इनको हेलमेट या इनकी सेफ्टी के लिए आगे सपोर्ट लगाएं जहाँ गिरने वाली है या मिट्टी, क्योंकि इसके नीचे खुदाई करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो जान लाइफ जड़ी है उसको सेव करना है, क्योंकि एक लाइफ बहुत कीमती लाइफ है। इसके लिए जितने भी यहाँ सुपरवाइजर हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, बहुत सेफ्टी प्रिकॉशन लेने चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर ईटक की वार्षिक बैठक मुंबई के मालवनी इलाके में हुई। बैठक में देश के सभी राज्यों से भारी संख्या में यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मजदूरों के हितों को लेकर काफी चर्चा हुई। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ईटक के नाम पर फर्जी संगठन बनाने वालों का खुलासा भी किया। बैठक में ईटक के महाराष्ट्र अध्यक्ष अब्राहम पिंटो, मुंबई अध्यक्ष चौटी प्रसाद गुप्ता, स्थानीय विधायक असलम शेख, शरद त्यागी, विपुल शाह, बीना सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने अपनी बातें सामने रखी। सबसे पहले तो मैं प्रेस के माध्यम से और सम्मानित प्रेस बंधुओं को मैं अपना ईटक की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कीमती समय दिया। हमारा आज 27 प्रदेश के हमारे प्रतिनिधि आज बॉम्बे में आए हुए हैं। हमारा कोर कमेटी का मीटिंग आज यहाँ पर है 24 तारीख में। हम लोगों ने जो आरोप लगाया वो आरोप आपके सामने है, कागज आपके सामने। 2007 में संजीवन रेड्डी ने जो फर्जी रजिस्ट्रेशन कर 2007 का दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कर और हमारी सरकार को और कांग्रेस को गुमराह करने का कोशिश किया, देश का मजदूर को गुमराह करने का कोशिश किया, देश का हमारा जो कांग्रेस का लेबर और जो हम लोग जो अब काम कर रहा है, हम अपना काम प्राइवेट क्षेत्र में जहाँ की झाड़ू पोछे वाले से लेकर टेली से लेकर जहाँ राहुल गांधी जी का जो सपना है, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी का सपना था, आज वो राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस 1948 में जो इसका गठन हुआ था, वो मजदूरों को और देश को हित को देखते हुए इसका कि मजदूर को रोजगार मिले और देश को तरक्की मिले। लेकिन कुछ कांग्रेस के हमारे पार्टी के अंदर गलत तरीके के नेता ईटक के घुसाए, जिन लोगों की वजह से हमारा मजदूर दूर हो गया था। आज हमने उसे दोबारे 1,30,00,000 लाने का प्रयास किया, जहां की आज हम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मजदूरों का अधिकार दिलवा रहे हैं। लेकिन आज मोदी सरकार में हमारा मजदूर अपने आप में लूटा हुआ महसूस कर रहा है। जो खुशियां कांग्रेस सरकार ने दी थी, वो खुशियां आज मोदी सरकार ने 14 लाख रुपए का लालच देकर, जेब में 14 लाख रुपए देने का लालच देकर आज देश को ठगा है। आज देश का मजदूर मोदी की सरकार में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन जहां जहां आज हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं, हम लोगों ने शिक्षा, चिकित्सा, बीमा
और लेबर का फ्री रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने फ्री कराया है। उत्तरांचल के अंदर मालकिना अधिकार दिया है और बंबई के अंदर पिछली हमारी कांग्रेस सरकार रही, वहां भी हम लोगों ने मालकिना अधिकार हमारी सरकार ने दे दिया था। हम लोग घर बसाने का काम करते हैं। हम लोग गरीब को और मजदूर को 14 लाख रुपए जेब में लाने का सपना नहीं करते। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आज राहुल जी, सोनिया जी, आज हम लोग पूरे देश का एक एक कार्यकर्ता आज उसके मजदूर के साथ खड़ा हुआ है। जिस मजदूर की आंख में आंसू है उसके साथ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस 24 घंटे खड़ी हुई है। आज अपना आप को जहां जहां इनकी सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर आज आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा सीआरपीएफ और सीएसएफ के अंदर जो आज हमला हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के अंदर हमला हुआ है। कांग्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो छत्तीसगढ़ के अंदर हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के ऊपर जो सेना का हमला हो रहा है ये कौन करा रहा है? आज भाजपा वहां गठबंधन कर रही है जहां की उसकी सत्ता नहीं है और वहां उसकी जो है गलत तरीके से हासिल करना चाहती है। उत्तरांचल के अंदर इन लोगों ने अपने लालच के खातिर हमारी सरकार को घेरा है। हरीश रावत जी का जो आज कार्य और विकास देखकर ये सरकार घबरा गई थी और इन लोगों ने साठ गांठ करके उस सरकार को घेरा है। ऐसे ही इन लोगों ने अरुणाचल सरकार के अंदर ऐसा काम किया। लेकिन आज हिंदुस्तान का राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। आज जो इसके श्रमिक जो अधिकार हैं, जो हमारा लॉ है, आज इस लॉ के मुताबिक आज ये सरकार नाकाम है। मोदी सरकार ने जो लॉ बदलने की कोशिश की थी वो हम लोगों ने किसी तरह भी लागू नहीं होने दी, क्योंकि हम चाहे कि पहले जो हमारा लॉ लगा था उसको पूरा किया जाए। आज हम लोग बुखारों के अंदर या कहीं भी पीएफ, एसएसआई जो मजदूर का फंड है, हमारा पैसा और हम ही निकाला और हम ही इनको टैक्स दें। आज सरकार अपनी फिर इन्होंने अपना वही वचन वापस लेना पड़ा। मजदूर के आगे इनको झुकना पड़ा कि हमारा पीएफ, हम अपना पीएफ निकालने पर हम इनको टैक्स दें। तो ये आज इतना ही कहूंगा कि जो सरकार आज इसमें हमारा मजदूर अपना आप को लुटा हुआ महसूस कर रहा है, और मैं तो यही कहूंगा कि मोदी सरकार में हमारा मजदूर को हम हक दिलाने के लिए हर चाहे हमें जो है दिल्ली का पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े, और इसके लिए मैं तारीख निश्चित करने जा रहा हूं जिसमें कम से कम नहीं भी मैं 5 लाख श्रमिकों के साथ पार्लियामेंट का घेराव करूंगा। भी समस्याएं हैं जो अभी आज की जो सरकार है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जैसे ठेले वालों का हो गया, जो महानगर पालिका के लोग आए दिन सताते हैं, उसके विरुद्ध हम लोग कामगार दिन के अवसर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन करने का विचार भी चल रहा है। और दूसरा जो मिल मजदूरों का एक बहुत बड़ा वो समस्या है, जो उनको घर देने का महाराष्ट्र सरकार ने वादा किया है लेकिन हर बार वादे में फिर रही है, उसके विरुद्ध भी हम लोग बातचीत हो रही है। और अध्यक्ष जी को इसलिए हमने बुलाया कि महाराष्ट्र की जो भी समस्या है उसके लेके हम लोग महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष अब्राहम पिंटो जी और विपुल भाई जी, हमारे सारे जितने तो कार्यकर्ता हैं, बीना सिंह जी, सभी को लेकर हम लोग बैठेंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के अध्यक्ष ने कहा है कि हम दिल्ली में संघर्ष करेंगे, हम यहाँ तक करेंगे, खून पसीना बहाएंगे। मेरा स्लोगन ही है कि जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, राष्ट्रीय मजदूर के साथ में हाथ मिला के गरीबों के लिए लड़ना सीखो। पहला मुद्दा महाराष्ट्र दिवस पर ये लेना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र दिवस ऐसा दिन है कि हर कामगार के लिए ये छुट्टी का दिन होना चाहिए। वो मुद्दा मैं पहला लूंगा और इस पे हम लोग जरूर आंदोलन या मोर्चा छेड़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंटक, मैं जलंधर पंजाब से हूँ। हमने एक पंजाब में आंदोलन छेड़ा। वो आंदोलन था जो कॉन्वेंट स्कूल थे वो 25% गरीबों को शिक्षा मुहैया कराने का हमारे संविधान में है, जो कि वो पंजाब में नहीं दे रहे थे। हमने आंदोलन छेड़ा, वो हर स्कूल में 25% का कोटा हमने वो दाखिल करवाया, कोटा फिक्स कराया और बच्चों को जो दिनेश जी का और महाराष्ट्र में हमारे अब्राहम पिंटो जी का स्वागत करूँगा। इन्होंने आज करीबन 27 राज्यों से, प्रदेश से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे इतना बड़ा इन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोला था उसके अलावा
उल्टा ही काम करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के माध्यम से हो, चाहे हैवी इंडस्ट्रियल स्टेट्स के माध्यम से। हमारी इंटेक जो है हर जगह जाके वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो काम करने वाली छोटी कंपनियां, उनके मसले लेके जो है वो उनके कंधे से कंधा मिला के उनके लिए लड़ने का काम कर रही है। चाहे फिर मजदूरों पे अन्याय होता हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे अन्याय होता हो। आप देख सकते हैं कि पूरे राज्य में, पूरे देश भर में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का जो है उन्होंने टैक्स माफी करने का काम किया, लेकिन ये छोटे छोटे लोग जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलाते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो छोटे छोटे लेबर्स अपना गुजारा करते हैं, उनको मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो रास्ते पे लाके छोड़ना चाहते हैं, वो उनको जो है घर से बेघर करने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि दिनेश जी के नेतृत्व में बहुत जोरदार तरीके से पूरे देश भर में एक आंदोलन उन्होंने उठा रखा है इसके खिलाफ, और उसको पूरी कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। हमारी सोनिया जी, हमारे राहुल गांधी जी से लेकर सारे राज्यों में जहां जहां हमारी सरकार है, जहां हमारी सरकार नहीं है, हमारे सारे विरोधी पक्ष नेता, बेसिक कांग्रेस से सारे लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम में उनके साथ खड़े हैं। जहां वो लेबर्स की बात आती है, जहां आम गरीब जनता की बात आती है। देखिए कि मुंबई शहर के अंदर भी गिरनी कामगार का मसला कितने दिनों से पेंडिंग, हमारी सरकार थी, हम लोगों ने उसे अंजाम तक लाके छोड़ दिया था, लेकिन ये सरकार को आज 2 साल हुआ, इन्होंने जो है सिर्फ बातें की है, अब तक का उनके ऊपर कुछ ये नहीं किया। जहां पे कमर्शियल बिल्डिंग बनने की बात थी, वहां पे उनको जल्दी FSI दे दिया, वहां बिल्डिंग भी बनना चालू हो गई, लेकिन जो गरीब लोगों के घर बनने थे उसका अभी तक कोई न्याय नहीं लिया गया है। मेरे ख्याल से पिंटो जी जो है उस आंदोलन को और तेज करेंगे, ताकि ये जो सरकार झूठे वादे करके आई है उनको अपनी जगह दिखाने का काम करेंगे। कांग्रेस आई के गौरव राणे और माधवी राणे द्वारा गोरेगांव तालुका वार्ड क्रमांक 51 में मुफ्त मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। मुफ्त मेडिकल कैंप का सहयोग शिवम अस्पताल के डॉक्टर्स ने लोगों का इलाज करके किया। गफूर खान, फकरे आलम सिद्दीकी, मोहम्मद याकूब शेख, जोशना दिगे आदि मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। गौरव राणे का कहना है कि मुफ्त मेडिकल कैंप का उद्देश्य है कि गरीब लोग अपना इलाज ज़्यादा पैसे में नहीं कर पाते, तो वो इस कैंप के जरिए गरीब लोगों की मदद कर पाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर हम लोग ने इस कैंप का, मेडिकल कैंप का आयोजन किया। मेडिकल कैंप का आयोजन करने का उद्देश्य यही इस स्लम एरिया में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिले। इस कैंप के बारे में काफ़ी सालों तक हम लोगों के लिए बताते आ रहे हैं कि यहाँ पर ये फ्री ऑपरेशन है हॉस्पिटल्स में, मगर लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। आज उनको डर लग रहा था कि जाने के बाद हमारा पैसा लगेगा, हमको पैसा देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें का डर था। उनको डर मिटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज कैंप लिया है। इस कैंप के माध्यम से हम लोग ये बता रहे हैं कि जो हमारे योजना के अंतर्गत जो ऑपरेशंस हमारे मुफ्त हो रहे हैं वो तो हो ही रहे, उसके अलावा जो ऑपरेशंस योजना में नहीं है उसके लिए भी हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। तो जो हमारे से ज़्यादा मदद हो रही है उनके इस गरीब लोगों को उसका न्याय मिले। और इस ऑपरेशन से कि तकरीबन उनका जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो पैसे से, जिनकी वजह से उनका दुखद निधन हो जाता है नहीं ऑपरेशन करने की वजह से, आज इस कैंप के माध्यम से उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी इस कैंप में तुरंत ही एक अर्जेंट पेशेंट को एडमिट किया गया और उनका ऑपरेशन थोड़ी देर में ही शुरुआत हो है। 2 पेशेंट्स को एडमिट किया गया है। तकरीबन 12 पेशेंट्स को एडमिशन के लिए रिपोर्ट भेजा गया है, अब तक का रिपोर्ट है। और हमारा यही है कि लोगों ने इस झोपड़पट्टी में बेसिकली ये सब जो बीमारियाँ होती हैं वो छुपा के रखते हैं, वो नहीं जाते, पैसे की वजह से पैसा खर्चा होगा इसके लिए वो चेकअप करने नहीं जाते, उनका ECG नहीं करते, उनका जो भी अपेंडिक्स पेट में दुखता रहेगा तो भी वो चीज़ उसका ट्रीटमेंट करने के नहीं जाते, वो सोचते हैं कि गैस हुआ रहेगा ठीक हो जाएगा, मगर उसका वजह से उनको काफ़ी आगे तकलीफ होती है और उनका देहांत होने का बहुत संभावना रहती है। इसके लिए इस कैंप का इतने अंदर हम लोग करने का यही एक था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ लिया जाए। और माधवी राणे यहाँ की हमारी समाज सेविका है और उसके माध्यम से हम लोग ये सारे झोपड़पट्टी के लोगों को इकट्ठा लेके आके उनको आगे हम लोग कैंप में लेके जा रहे हैं। और हॉस्पिटल हमारा शिवम हॉस्पिटल इसमें हम लोग को काफ़ी बड़ा सहयोग दे रहा है, जिसका हम धन्यवाद करते हैं कि वो हर एक चीज़ों में हम लोग को महिलाओं के लिए भी अब जो बीमारियाँ हैं छोटी छोटी उस बीमारी के लिए भी हमको वो सहयोग कर रहे हैं। ये कह के मैं आपकी रजा लूँगा। धन्यवाद। एक काम करने की वजह ऐसा है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के गुरुदास कामत साहब माधवी ताई एक ही संकल्पना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय देना, लोगों को मदद करना,
ये काम एक पार्टी ने काफ़ी सालों से किया हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने, मगर वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था और लोगों को उसका फ़ायदा मिले, लोग जबकि ये योजना यहाँ पर है और उसका इम्प्लीमेंट नहीं, और बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल यही इसके लिए 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। ये लोगों को बताना था कि आपका ये जो मुफ्त हो रहा है तो आपको 2 लाख 3 लाख रुपया देने का कोई ज़रूरत नहीं। लोगों के घर बिके जा रहे हैं, उनको ब्याज पे पैसा देना पड़ रहा है। ये सब बंद करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने इस कैंप का आयोजन किया है कि जिसके वजह से हमारे लोगों की वजह से सीएम हॉस्पिटल और राजीव गांधी योजना के अंतर्गत हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फ्री ऑपरेशन, फ्री मेडिकल चेकअप करके उनका बीमारी का इलाज किया। मेरा नाम मोहम्मद याकूब शेख है। मैं माइनॉरिटी सेल से बिलोव करता हूँ। मैं तालुका कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर पोस्ट पे हूँ। हम मेडिकल कैंप टोटल हम लोगों ने आज के तारीख में 2011 से अभी तक का हम लोगों ने 56 मेडिकल कैंप किया है, जिसमें कई 100 बाईपास करवा दिए, कई 50-100 एंजियोप्लास्टिक करवा दिए, और भी जो राजीव गांधी में सुविधा नहीं बैठती है तो उसके लिए भी हम अदर ट्रस्टों से मदद लेकर के उनके सहयोग की, और हमारे पास से भी हम लोगों ने पार्टी के माध्यम से मदद किया। मैं शुक्रगुजार हूँ जो अपने सुरेश शेट्टी जी का, जो ये योजना को लाया राजीव गांधी, और हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को उन्होंने ये सुविधा दी। हम इसके पगार क्योंकि मुझे थोड़ा खांसी दर्द थी, सब बीमारी का मैंने सोचा चलो अपना चेकअप करा लो ताकि आगे चल के कोई बड़ा बीमारी का ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपना चेकअप किया तो मेरा चेकअप एकदम नॉर्मल निकला। डॉक्टर ने मुझसे कहा तो आपको कोई तकलीफ है ही नहीं, तो काहे के लिए दवा ले रहे। तो मुझे हैप्पी लगा, चलो मेरा चेकअप अच्छा से हुआ और मुझे कुछ बीमारी नहीं है, तो मेरे को अच्छा फील हुआ। ऐसा हर किसी को फील हो जाए, यही मेरी शुभकामना है। शिवम नर्सिंग होम की कोऑर्डिनेटर हूँ और हम लोग यहाँ पे कैंप करते हैं, सब जगह जाके काम करते हैं राजीव गांधी के लिए, जो फ्री में होता है और उसमें इलाज भी फ्री में होता है। लोगों को उसका फ़ायदा हो जाए, उनको उसका नॉलेज मिल जाए। हम लोग उसका ये बातचीत सबको बताते रहते हैं, वर्बली सबको जाके एक एक एरिया में कैंप कर करके उनको बताते हैं। यस मैडम, हम एवरी संडे जाते हैं, एवरी सैटरडे एंड संडे। अगर शाम को भी बुलाए तो हम शाम को भी जाते हैं कैंप करने के लिए। ये कैंप जो यहाँ पे लगाया गया है, आपने देखा होगा कि अतराफ चारों तरफ यहाँ पे स्लम्स एरिया है, यहाँ पे एकदम गरीब बस्ती है, और गरीब बस्ती के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ख़ास करके इधर के जो लोकल लोग हैं और यहाँ के जो लोकल नेता भी जो हैं, वो माधवी राणे हैं, उन्होंने ये कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया। और गरीबों की सेवा करना, ये हमारे आदरणीय गुरुदास कामत साहब ने हम लोगों को अपने ज़िले के लिए, और सोनिया जी और राहुल जी ने ये आदेश पूरे देश के अंदर है कि आप किसी भी तत्पर से, किसी भी तरह से लोगों की सेवा के अंदर जुड़ जाइए। और कांग्रेस का असल में काम ही यही है कि लोगों तक का सेवा पहुंचाना। तो ये आरोग्य सेवा के माध्यम से हम लोग तक जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, यही हमारा कर्तव्य भी है और यही हमारी पार्टी का आदेश भी है। हम गफूर खान है और मैं उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस कमेटी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष हूँ। ये कैंप असल में हमारा ही एक प्रोग्राम है कि जब हमारी सरकार थी तो हमने राजीव गांधी स्वास्थ्य योजना करके एक स्कीम शुरू की थी। जब हमारी सरकार थी तो हम बड़े अच्छे से उसको सारे हॉस्पिटलों में इम्प्लीमेंट कर रहे थे। जैसे हमारी सरकार जाने के बाद में लोगों का ध्यान, गरीबों का, मध्यम वर्गियों का ध्यान रखना कम हो गया और इस चीज़ को लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए हमने हमारे सारे ब्लॉक में, मुंबई के करीब करीब सारे ही ब्लॉक के अंदर हम ये हेल्थ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके तहत लोगों को जानकारी भी दे रहे हैं। इसकी जानकारी कि ये कार्यक्रम जो लगाया जा रहा है ये पूर्ण रूप से फ्री है। आपकी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ओपन हार्ट सर्जरी, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, सारी चीज़ें फ्री। ये हमारी सरकार के प्रोग्राम था और उसी को हम अब सरकार में नहीं रहते हुए संगठन लेवल पर अमल कर रहे हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इसलिए हम प्रोग्राम करके लोगों को जन जागृत कर रहे हैं। मैं ज्योत्सना दिगे, मुंबई इधर उत्तर पश्चिम जिला की जिला अध्यक्ष और नगर सेविका भी हूँ। और हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा हर एक भी रविवार ऐसा नहीं जा रहा है कि हमारी महिलाएं कोई मेडिकल कैंप या हमारे माइनॉरिटी वाले या जो भी हैं हमारे कांग्रेस के,
और हर संडे मेडिकल कैंप लगाते हैं और हम लोग वो अटेंड ज़रूर करते हैं, क्योंकि अगले संडे मैं नहीं हूँ इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छे सब हॉस्पिटल के एकदम मुफ्त इलाज हो। वैसे हमारी महिलाएं काम करने जाती है और कांग्रेस का तो आपको मालूम है कि कांग्रेस का हाथ आम जनता के साथ, तो हमेशा हम आम जनता के लिए ही काम करते हैं। यहाँ की जो भगत सिंह नगर का जो कैंप रखा हमने, यहाँ सब बस्ती है, झोपड़पट्टी है और कई लोग इधर अपने सीधा हॉस्पिटल में हमेशा हमें रखे ये बीमारी है वो बीमारी है ये होते हैं। तो हमने कांग्रेस आय के पार्टी के गुरुदास कामत के माध्यम से हमने ये कैंप रखा और ये कैंप रखे तो अच्छे लोगों की जांच हो रही है और उनको जो किसका बीमारी है तो उसके लिए फ्री भी ऑपरेशन करना चाहते हैं हम लोग। उसके लिए सब घर में हमने कॉन्टैक्ट किए है। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा करके झोपड़पट्टी में लोगों को ही सुविधा होनी चाहिए, ये सोच के हमने 4 कैंप लिए आए एक ही वार्ड में। अभी ये पहला कैंप रखा है भगत सिंह नगर 1 में, दूसरा है 2 नंबर में, तीसरा लक्ष्मी नगर में और चौथा है मोतीलाल नगर में। तो हमारे सब अभी ये जिला के हमारे महिला के अध्यक्ष है जोशनाताई आई है, नगर सेविका है हमारे किरण पटेल जी आए, सिद्दीक साहब जी आए। तो ये सब हमारे नेता लोग तो आए हैं, लेकिन नेता लोग क्यों आए हैं? जिधर गरीब की सेवा होती है तो नेता लोग उधर आते हैं। तो हमारे कांग्रेस ने हमें यही सिखाया है, पहले सेवा करो, समाज सेवा करो, समाज सेवा के माध्यम से ये काम करेंगे तो पार्टी बड़ी होती है। हमें गुरुदास कामत का यही कहना है, सोनिया जी का भी यही कहना है, राहुल जी का भी यही कहना है कि पहले सेवा करो, समाज सेवा के माध्यम से जाएंगे तो सब लोग आते हैं। तो कांग्रेस के साथ ये सब जुड़ेंगे तो कांग्रेस मजबूत करेंगे हम लोग। सेवा करो तो मेवा बराबर जरूर मिलेगा।